वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 311 के मिड टर्म के सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व MCQs भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो पहला है कि व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट्स। अब ऑडिट रिपोर्ट्स जो वो क्या होती हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें बताना होगा कि क्या होती हैं। उसके बाद ये जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो नैरेटिव नोट्स हैं, इनकी शॉर्ट कमिंग्स वगैरह क्या हैं। और उसके बाद ये कि राइट इनहेरिट लिमिटेशन, जो इनहेरिट लिमिटेशन है अकाउंटिंग और जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो बताना होगी। इसके बाद ये कि डिस्क्राइब कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजाहत जो है वो देनी होगी। इसके अलावा ये कि डिस्क्राइब प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर की जो है वो वजाहत देना होगी। तो शुरू करते हैं MCQs को, सॉल्व MCQs। इसके बाद आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी जो है वो करवाए जाएंगे। तो पहले है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑपरेशनल ऑडिट। इनमें से कौन सा जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल ऑडिट का, वो ये है कि पास प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय एन एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। सो फर्स्ट वन जो कि पहला वाला है कि यही इसका आंसर है कि जो पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड की एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल की तरफ से है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटर्स, इनमें से कौन सा जो ऑडिटर है स्पेशली उसका फोकस होता है एक्सेप्शंस के ऊपर, ऑडिट के ऊपर, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज और पैटर्न ऑफ कंडक्ट होता है, ना कि एरर्स के ऊपर या फिर ओमिशन के ऊपर। तो वो जो ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर होते हैं। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी एसेशन जो है सेटिस्फाई होता है जब एक ऑडिटर इंश्योर करता है कि कोई भी जो है वो फॉल्स ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती और तमाम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो है वो एक्चुअली तौर पर हो चुकी हैं। ये जो एक कंप्लीटनेस है। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में कंपनी के। वो ये कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो इफेक्ट होता है बाय पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों से जो कि वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग, इनमें से कौन सी मीटिंग जो है उसको कंसीडर किया जाता है मीटिंग ऑफ मेंबर्स के तौर पर, वो जो है बोर्ड मीटिंग जो है वो खिलाई जाती है। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो गिव राइज टोट, राइज देते हैं टोट को जबकि परफॉर्म किया जा रहा है जो ऑडिट जो है कंपनी का। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आए थे जिसके अंदर नेग्लिजेंस भी आता है, नेग्लिजेंट, मिसकंडक्ट और असॉल्ट भी आ जाता है। उसके बाद ये कि सपोज करें एक ऑडिटर जो है वो करता है असेसमेंट के लो लेवल कंट्रोल, लो लेवल होता है कंट्रोल रिस्क का और इनहेरेंट रिस्क होता है क्लाइंट के लिए। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑडिटर को कि वो करे इस सिचुएशन के अंदर। सो वो ये कि परफॉर्म अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्या वो परफॉर्म करे रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर्स हैं उनको। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, इनमें से कौन सा एक जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है। वो ये कि इंक्रीज रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिट टू मॉनिटर अकाउंटिंग सिस्टम, इंक्रीज हो जाना रिलायंस जो इंटरनल ऑडिटर्स के ऊपर के वो मॉनिटर करें अकाउंटिंग सिस्टम्स को। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो वो रिलेट करता है ऑडिट क्वालिटी के साथ, वो है ऑडिट कॉम्पिटेंस, ऑडिट कॉम्पिटेंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मिंग एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। सो जो एक ऑब्जेक्टिव है परफॉर्म करने का एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव्स में से, वो ये कि हासिल किया जाए एविडेंस जो है प्लानिंग फेज के अंदर ऑडिट के, जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में इनमें से किसको। सो वो ये कि ट्रांजैक्शन दैट have not been properly authorized. So first one is the answer here. और उसके बाद ये कि जब कैशियर जो एक बैंक का उसको अपॉइंट किया जाता है कि मेंटेन करे बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इनमें से कौन सा इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल वायलेट होता है, वो होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ वाला। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो उसको नहीं कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिटिंग के तौर पे। वो ये कि ऑडिटिंग इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म। तो ये जो है ज़ाहिर बात है शामिल नहीं किया जाता इसमें। और उसके बाद ये कि अब सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो आपके सामने। पहले है कि व्हाट इज़ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो क्या होती है। सो जो प्राइमरी एम होता है ऑडिट का वो यही होता है एनेबल करना ऑडिटर को कि वो कुछ इस तरीके से कहे कि दीज अकाउंट्स शोज अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू, इनके जो अकाउंट्स हैं जिनका ऑडिट किया गया है ये ट्रू और फेयर व्यू जो है वो शो करते हैं। और या फिर ये कहा है कि द डू नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि ये भी या तो ये कहेगा कि फेयर व्यू है, ट्रू और फेयर व्यू है, या फिर ट्रू और फेयर व्यू जो है वो नहीं शो करते अकाउंट्स। सो एंड के ऊपर ऑडिट के जब उसने एग्जामिन कर लिया एंटिटी को, वो रिकॉर्ड करता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर प्रोड्यूस करता है एक रिपोर्ट एड्रेस करने के लिए ऑनर्स को या फिर स्टेक होल्डर को, जिसके अंदर वो अपने ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन ऑफ ट्रुथ, इसके अलावा फेयरनेस और कभी कभी दूसरे एस्पेक्ट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के।
अब ये कि शॉर्ट कमिंग्स ऑफ नैरेटिव नोट्स की शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। सो पहला ये कि नोट जो है वो ले सकते हैं एक डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्पेस। दूसरे कि ये डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं कि इंटरप्रेट किया जाए एंड व्हाट हैपेंस इफ पर्सनल चेंज। और उसके बाद ये इनहेरिट लिमिटेशंस लिखे हैं अकाउंटिंग की भी और जो इंटरनल कंट्रोल है। सो वो ये कि मैनेजमेंट ओवरराइड कर जाती है और इसके अलावा कोलिजन हो जाना एम्प्लॉयज़ का के साथ, थर्ड पार्टी के साथ भी हो जाना, और अनअफोर्डेबल कॉस्ट होना इंटरनल कंट्रोल की, इसके अलावा ह्यूमन एरर का होना। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो डिस्क्राइब किया जाए। सो ऑडिटर ना तो डिस्क्लोज करता इन्फॉर्मेशन जो कि हासिल की गई कोर्स ऑफ हिज ऑडिट बगैर परमिशन के उसके क्लाइंट के, ना वो यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद के लिए। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें प्रोफेशनल बिहेवियर को। सो वो ये कि ही शुड नॉट एक्ट ओनली, ना सिर्फ ये कि प्रोफेशनल मैनर के अंदर जो है वो एक्ट किया जाए बल्कि अपेयर भी हो, यानी प्रोफेशनली तौर पर दिखे भी, वो एक तरह से लगे भी कि वो प्रोफेशनल है, और उसको मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल भी जो कि रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर है कि इंश्योर करे कि क्लाइंट या एम्प्लॉयर जो है वो रिसीव करता है बेनिफिट जो है कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस जो कि बेस करती है अप टू डेट डेवलपमेंट ऑडिटिंग प्रैक्टिस और रिलेवेंट लेजिस्लेशन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।